आज मैं कोथरूड में हूँ। 3 टाइप के सैंपल फ्लैट है एंड 25+ एमिनिटीज हैं जो आपका क्लस्टर बी, इसमें 3 टावर रहेंगे B1, B2, B3। द लैंड पार्सल इज रियली ह्यूज। जैसा आप देख रहे हैं काम काफी जोर शोर से चल रहा है। जस्ट लुक एट दिस इज द नाइट व्यू शोकेस बाय द बिल्डर। तो अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका लुक एट द फ्री स्पेस, बड़े साइज का बेड एंड जस्ट लुक एट दिस ह्यूज साइज। 2000 के कारपेट में अगर ये स्पेस नहीं मिल रहा है तो फिर बॉस कुछ नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ किचन का साइज बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 14 by 14 का साइज है ये। 1 बेडरूम ही मास्टर बेडरूम के साइज का है जो दूसरे प्रोजेक्ट में होता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज क्यों करना, ये सेगमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इधर पे 3 बालकनी मिल रही थी, यहाँ पे आपको 2 मिलेगी। यानी कैब सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू इफ यू वांट टू विजिट द साइट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं कोथरूड में हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको एक लोकेशन दिखा देता हूँ। ये जो रोड है ये करवे नगर की तरफ जाती है और इस तरफ में जो रोड है ये आपका मेन जो कोथरूड वाला रास्ता है उधर जो शिवाजी नगर से होते हुए आती है। तो हम उन दोनों रोड के कहीं बीच पर हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एरांडवाना सेंट्रल बाय श्री वेंकटेश बिल्डकॉन और यहाँ पे मैं आपको उनका कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दिखाऊंगा। 3 टाइप के सैम्पल फ्लैट है, 2 3 BHK के और 1 4 BHK का। प्रोजेक्ट 3 and 4 BHK का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है और ये 2 क्लस्टर में बटा हुआ है। 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, 5 टावर्स हैं, 30+ फ्लोर का टावर है, 6 लेवल ऑफ पार्किंग है एंड 25+ एमिनिटीज़ हैं जो मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस तरफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका क्लस्टर बी। इसमें 3 टावर रहेंगे, B1, B2, B3। B2 4 BHK का एक्सक्लूसिव टावर है और इस तरफ में क्लस्टर ए रहेगा जिसमें टावर A1 और टावर A2 रहेंगे। टावर A2 अभी लॉन्च नहीं हुआ है, टावर A1 इनका लेटेस्ट लॉन्च है। B1, B2, B3 इन्होंने लास्ट ईयर ही लॉन्च कर दिया था और दिसंबर 26 में इसका पोजीशन है। यहाँ पे टावर A का मार्च 27 का पोजीशन है। A2 का अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। तो सामने की तरफ में इनका कमर्शियल शॉप्स रहेगा, उसके ऊपर में 4 लेवल ऑफ पार्किंग रहेगी और आपका जो 5th फ्लोर है दैट इज़ पोडियम फ्लोर, 68,000 स्क्वायर फीट का पोडियम रहेगा जिसमें सारी एमिनिटीज़ रहने वाली है। और उसके बाद टेक्निकली 9 फ्लोर से आपका 1st फ्लोर स्टार्ट होता है। पीछे है सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिस में आपके तीनों वेरिएशन के सैम्पल फ्लैट है, 3 BHK एंड 4 BHK। इस वीडियो में 4 BHK कवर करूँगा, अगले वीडियो में मैं 3 BHK दिखाऊँगा। इनका एक अनफर्निश्ड 3 BHK भी है जिसमें आपको जो मिल रहा है वो एज इट इज़ मिलेगा, बाकी दोनों शो अपार्टमेंट फर्निश रहेंगे। तो ये 37% काम इसका हो चुका है एज ऑन डेट और उस तरफ में टावर ए है, उसका एक्सकवेशन का काम चल रहा है, चालू है। तो वो चल के देख लेते हैं सबसे पहले। सो द लैंड पार्सल इज़ रियली ह्यूज। ऐसा नहीं है कि ओपन स्पेस नहीं मिलेगा, ओपन स्पेस भी इनफ है इस प्लॉट में। जैसे ये जो पूरा बीच का पोर्शन है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बट ये पूरा ओपन मिलेगा। सो एक्सकवेशन का काम है, ऑलमोस्ट 5-10% के लेवल पे वर्क होगा। जैसा आप देख रहे हैं काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। और इस तरफ में भी काम आप यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा कहाँ तक इनका काम है। 37% जैसे मैंने बोला, तो क्लियर इनका काम दिख रहा होगा। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं इसके डिटेल्स को। ओके, उसके अंदर जाने के पहले 3 BHK आपका 982 स्क्वायर फीट, 1157 स्क्वायर फीट, 1257 स्क्वायर फीट और 1372 स्क्वायर फीट करेगा। 4 वेरिएशन ऑफ 3 BHKs और 4 BHK आपके 2 वेरिएशन के रहेंगे, 1650 के रेंज का एंड 1950 के रेंज का। एग्जैक्ट जो है स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो चलिए 4 BHK 1950 के रेंज को कवर करते हैं। अमेजिंग लेआउट है, रूम साइजेस भी बहुत वंडरफुल है। ये डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है तो मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। Just look at this is the night view showcased by the builder. Just how beautiful this looks. And इस तरफ में इन्होंने पूरा लेआउट, प्लान मास्टर लेआउट डाल के रखा हुआ है। हर जगह पे है, हर जगह पे देख लेंगे। तो जैसा मैंने बताया था 2 पार्ट में है, B1 क्लस्टर B, क्लस्टर A। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी क्लियर दिखा दूँ। क्लस्टर A 2 टावर है, क्लस्टर B 3 टावर है, 4 BHK का एक्सक्लूसिव मिडिल वाला। अंदर चलते हैं। सो बाहर से साइड दिखाने के बाद
अब मैं आपको इसका 4 BHK दिखाने वाला हूँ। और 4 BHK जैसा मैंने बताया था 2 वेरिएशन के, 1670 एंड 1937 स्क्वायर फीट। हम जो सैम्पल फ्लैट अभी देखेंगे 4 BHK का, वो 1937 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। और इसी वीडियो के एंड में मैं 1937 और 1670 का डिफरेंस भी बता दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि डिफरेंसेस हर रूम में कहीं ना कहीं मौजूद है और मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, सैम्पल फ्लैट समझते हैं। सो सबसे पहले आपका वीडियो डोर फोन विच इज़ क्वाइट स्टैंडर्ड दीज डेज। आप अपना डोर देख लो, सेम इसी फिनिशिंग इसी कलर का मिलेगा, विच इज़ जस्ट लवली। डोर में आपको डिजिटल लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है, विच कैन बी एक्सेस थ्रू योर की, कार्ड, बायोमेट्रिक्स एंड numbers. And then I get to show you the lobby space, which is just amazing. Just look at the size of the lobby. तो अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका ओनली लिविंग रूम दिखाने वाला हूँ। 18.5 बाई ऑलमोस्ट 13 का साइज है। जस्ट लुक एट द साइज ओनली ऑफ लिविंग एरिया, वरना क्या होता है 18 बाई 12 में आजकल लिविंग डाइनिंग दोनों हो जाता है। एंड लुक एट द फ्री स्पेस अवेलेबल, जस्ट अमेजिंग। बिग साइज ऑफ फर्नीचर, बिग साइज ऑफ टेबल, एवरीथिंग बड़ा बड़ा लगा के दिखाया है। स्टिल स्पेस इज जस्ट अमेजिंग, कमी नहीं पड़ने वाली है। लुक एट द फ्री स्पेस ओवर है। इसका एक्सेस जो है, इस यहाँ से इसका बालकनी का एक्सेस आ जाता है। एंड ये बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है, यानी कि एक रूम उस तरफ और बाकी तीनों बेडरूम इस तरफ। एंड ऊपर से एल शेप है, लिविंग सेपरेट, डाइनिंग सेपरेट, फ्रॉम एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द किचन साइड। तो सबसे पहले आपको बालकनी दिखाने के पहले आपको फर्स्ट बेडरूम, गेस्ट बेडरूम दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट 13 बाई 11 का साइज है ये, ऑलमोस्ट 13 बाई 11 का साइज है। जस्ट लुक एट द यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, लुक एट द फ्री स्पेस, बड़े साइज का बेड, 2 फीट का वार्डरोब स्पेस, स्टिल इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और वैसे भी 1937 का कारपेट है, कम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। वी आर हियर टू रेज द बार। हमको देखना है कि 1937 में हमें कितने अच्छे रूम साइजेस मिल सकते हैं। डिफरेंसेस भी बताऊंगा 1670 और इस 1937 कारपेट का। दिस साइड यू हैव योर वॉशरूम, जस्ट हैव अ लुक एट द टाइल्स, डिज़ाइन देख लीजिए, साइज देख लीजिए। साइज वैसे भी नीचे मेंशन हो गया है। सीपी फिटिंग्स की बात करूं तो ऑल बाय ग्रोहे। सैनिटरी फिटिंग्स की बात करूं तो ऑल बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड। टाइल्स का डिज़ाइन देख लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट वॉशरूम में वो चेंज हो जाए, तो वो डिज़ाइन मैं सिर्फ दिखाऊंगा। स्पेसिफिकेशन अब मैं बता चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वन मोर थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट, बाहर से वुडन फिनिशिंग है, अंदर से ग्रेनाइट का फिनिशिंग है, दिस फ्रेमिंग। तो ये हर जगह पे मेंटेन रहने वाला है। सो अब हम बाकी के एरियाज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले बालकनी दिखा देता हूँ। सो इसका एक्सेस लिविंग रूम से तो था ही, लेकिन यहाँ से अब हम पूरी बालकनी देखेंगे। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। 24 बाई ऑलमोस्ट 8 फीट बालकनी स्पेस है। एंड जस्ट लुक एट दिस ह्यूज साइज। थिंक अबाउट द यूटिलाइजेशन, कितना आप अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। लुक एट द टेक्सचर ऑन द वॉल्स, द कलर ऑन द वॉल्स, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है। एंड यू नो, यहाँ तो स्पेस इतना है कि फर्नीचर लगाओ तो भी। एंड व्हेन यू ओपन द एंटायर डोर, just imagine the space from this to that side, from there to here, space ही space है बॉस। यहाँ पे स्पेस कम नहीं पड़ने वाला है। एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर फॉर। अगर 1900 के कारपेट में, 2000 के कारपेट में अगर ये स्पेस नहीं मिल रहा है तो फिर बॉस कुछ नहीं मिल रहा है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने बचे हैं। सबसे पहले आपको इसके बाद मैं डाइनिंग दिखा देता हूँ। 13 बाई 12 का है, 13 बाई 12 का आपका डाइनिंग स्पेस है। 6 सीटर ऑफ डाइनिंग स्पेस एंड आई कैन मूव रियली फ्रीली। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंजस्टेड है, सटा दिया है बीच में, यू नो, दीवार से लगा के बोल दिया गया है कि डाइनिंग स्पेस है। द स्पेस इज जस्ट अमेजिंग। मैं आराम से ईच एंड एवरी चेयर को एक्सेस कर सकता हूँ। एंड दिस इज जस्ट वंडरफुल, क्योंकि इतने साइज़ का 13 बाई 11 के साइज़ का मोस्टली बेडरूम्स होता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें हर जगह पे ऐसे ही रूम्स मिलते रहे। हेडिंग टुवर्ड्स द किचन। अब मैं आपको सिर्फ किचन का साइज़ बता रहा हूँ। दैट इज़ 11 बाई ऑलमोस्ट 9 का साइज़ है। ड्राई स्पेस का जो साइज़ है वो 4 फीट सेपरेट है। तो बड़े ध्यान से देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। वाइट गुड्स, ये सब आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलने वाला है? ट्रॉलीज़,
आपको ट्रॉलीज मिलेंगे एंड ये सॉफ्ट टच ट्रॉली है, हैफेले ब्रांड का है, जोर से धक्का दो तो भी आराम से बंद होता है। काउंटर देख लीजिए, द काउंटर सेम फिनिशिंग का रहेगा, सेम ब्राउन फिनिशिंग का रहेगा, विच इज जस्ट लवली। दिस विल एनहांस द ब्यूटी ऑफ द हाउस। इस तरफ में आपको एक सेकेंडरी सिंक मिल जाता है विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, सो आपका डिश वॉशर बड़े आराम से अंदर चले जाए। उस तरफ में आपका वॉशिंग मशीन का स्पेस आ जाएगा। सारे के सारे प्रॉपर यूटिलिटी के इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। डबल टैप मिल रहा है, 1 फॉर ड्रिंकिंग, 1 फॉर यूसेज वाटर। इस तरफ में भी आपको सेकेंडरी सिंक में भी एक टैप मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको किचन में बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड हो रही है। क्या नहीं हो रहा है वो मैंने बता दिया, क्या मिल रहा है वो मैंने बता दिया। ओके, पूरे घर में आपको सेम फिनिशिंग की टाइल्स मिलेंगी एंड जस्ट लुक एट द ग्लो ऑन द टाइल्स। दिस इज जस्ट एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ द हाउस। अब घर के हमने एक पार्ट को कवर किया है, अब इसके दूसरे पार्ट को कवर करेंगे विचार, द रिमेनिंग 3 बेडरूम्स। सो ये जो 3 बेडरूम है, तीनों को तीनों में मास्टर बेडरूम में काउंट करना चाहूँगा क्योंकि साइजेस बहुत अमेजिंग है। तो चलिए फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। दिस साइड यू हैव एक्सेस टू द फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम एंड देन फाइनली द लास्ट मास्टर बेडरूम। तो फर्स्ट बेडरूम हम देख लेते हैं। वॉशरूम की तरफ सबसे पहले जाते हैं एंड हैव अ लुक एट दिस वॉशरूम। अब मैंने फर्स्ट वॉशरूम में दिखाया था, वहाँ पे सिर्फ शावर एरिया में आपको ये वाला टाइल्स मिल रहा था, डिज़ाइन वाला, बट यहाँ पे पूरी एक वॉल में मिल रहा है। एंड जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस वॉशरूम, दिस इज जस्ट दिस इज ह्यूज। एंड यहाँ पे ग्लास पार्टीशन प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर। सारे स्पेसिफिकेशन मैं वेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे आप टाइल्स देख लो, पूरे घर में आपको ये वाली टाइल्स मिल रही है, ये ग्लॉसी फिनिश टाइल्स मिल रही है, मगर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिल रहा है। तो अंदर की तरफ चलते हैं एंड ऑलमोस्ट 14x14 का साइज है ये, 14x14 का फर्स्ट मास्टर बेडरूम। 2 फीट का वार्डरोब स्पेस, बिग साइज ऑफ बेड एंड अगेन लुक एट दिस स्पेस, फ्री स्पेस, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इस तरफ बालकनी, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो। तो वेंटिलेशन का इशू ही नहीं रहने वाला है एंड क्रॉस वेंटिलेशन इज द बेस्ट वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन डिजाइंस आर द बेस्ट वेंटिलेशन इफ यू लाइक द विंड फ्लो, एयर फ्लो इन योर हाउस। और इससे क्योंकि 2 साइड से ओपन है, ये 2 साइड का व्यू मिल रहा है, तो सनलाइट का भी इशू घर के अंदर नहीं रहने वाला है। एंड फ्री स्पेस, अब मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता, जस्ट आप देख लो, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ खरी उतर रही है, आपकी भी नहीं उतर रही है तो सामने से आके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करो, परसेप्शन बदल जाएगा। दिस साइड यू हैव गॉट 4.5 फीट का आपका डेक एरिया, जस्ट अमेजिंग। एंड जो आपको यहाँ फ्लोरिंग मिल रही है, दिस इज वुडन टेक्सचर टाइल्स, दिस इज नॉट वुडन टाइल्स, दिस इज नॉट वुडन फ्लोरिंग, दिस इज वुडन टेक्सचर टाइल्स। तो अब अंदर की तरफ चलते हैं, सेकंड बेडरूम को देखते हैं, कहीं उसमें किड्स बेडरूम के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया है, तो वो चल के समझ लेते हैं। एंड डाइनिंग रूम से सेकंड बेडरूम का एक्सेस और कॉमन बेडरूम का एक्सेस। नाउ कॉमन बेडरूम की भी अगर मैं बात करूं तो दिस इज 16.5x11, ऑलमोस्ट 16.5x11 का ये साइज है। सोचो बॉस, इसमें कॉमन बेडरूम ही मास्टर बेडरूम के साइज का है जो दूसरे प्रोजेक्ट में होता है। So this is the size and मैंने कहा we are here to raise the bar, we are here to understand a product which will raise the bar, raise your expectation of this type of carpet। क्योंकि compromise क्यों करना, ये segment compromise नहीं करता है। Look at the window, top to bottom, wall to wall, ऊपर का part movable, comes with mosquito mesh, नीचे का part आपका fix रहेगा better sunlight के लिए and ऊपर का part for better ventilation। and आई एम जस्ट अमेज्ड। यहाँ पे जो रूम साइजेस मिल रहे हैं, जैसा मैंने बोला था 3 मास्टर बेडरूम, तो 2 मास्टर बेडरूम खरे उतरे होंगे। हम अब चल के इसके आखिरी मास्टर बेडरूम को देखते हैं। एंड यू हैव योर एक्सेस अगेन टू द थर्ड मास्टर बेडरूम फ्रॉम हियर। एंड कॉमन वॉशरूम देख लेते हैं कॉमन बेडरूम का। सो इट इज़ प्रोवाइडेड ओवर हियर, वॉश बेसिन ऑन द आउटसाइड फॉर योर गेस्ट, ताकि किसी वॉशरूम में अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। एंड दिस इज योर वॉशरूम ओवर हियर। Third master bedroom, again wooden flooring. This side you have access to your washroom. Look at the size. And finally your third master bedroom, 14.5 by 13.5. 14.5 by 13.5 का आपका last master bedroom. 2 feet of wardrobe space, big size of bed. Still the space is just amazing. It is justified। 3 मास्टर बेडरूम वाला
आपका ये घर। उसके बाद बालकनी देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। एंड वी विल हैव दिस लवली बालकनी। सो वन साइड आपका कौन सा व्यू था, उस तरफ का, सेकंड आपका इस तरफ का व्यू है। टू साइड ओपन आपका ये स्पेस, आपका ये फ्लैट है, वेरी वेल वेंटिलेटेड, वेरी वेल सनलिट रहेगा ये पूरा घर आपका। एंड मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सिर्फ स्पेस दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ। ये है 1937 कारपेट, 1670 का डिफरेंस बता देता हूँ। अंदर की तरफ आते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, आपको इधर पे 3 बालकनी मिल रही थी, यहाँ पे आपको 2 मिलेगी। यानी कि इस बेडरूम के साथ जो बालकनी आपने देखा ये ऐसे दी गई। ये बेडरूम का साइज भी सेम रहने वाला है, लेकिन जो फर्स्ट मास्टर बेडरूम था उसका वो बालकनी हट जाएगा। तो मैं बाहर से दिखा देता हूँ, जल्दी से बाहर की तरफ चलेंगे। डाइनिंग इसमें आपका 13/11 का है, उसमें आपको 12/10 का मिलेगा। सो ये एक डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। ये जो आपका बेडरूम है जो कि 16/11 का था, वो आपका 12/10 का हो जाएगा। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। ये जो बेडरूम था आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम, जो कि ऑलमोस्ट 14/14 का था, इसका आपका साइज जो है वो 15/12 का हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड किचन अगेन 11/9 का था, उसमें आपको 12.5/8 मिलेगा। मतलब कि वो आपका और थोड़ा सा विड्थ में बड़ा हो जाएगा। लिविंग एरिया जो कि 18.5/13 का था, वो आपका 18.25/12 का हो जाएगा। एंड फर्स्ट मास्टर वो फर्स्ट रूम भी आपका सेम रहेगा। डेक जैसा मैंने बताया, एक मेजर चेंज है कि आपको इसमें सिर्फ 2 बालकनी मिलेगी। ये 24 फीट की थी और 8 फीट विड्थ की थी, ये आपको 21 फीट की मिलेगी। विड्थ आपका सेम रहने वाला है। सो हर जगह पे थोड़ा बहुत स्पेस कम या ज़्यादा हो रहा है। मेजर डिफरेंस 3 बालकनी की जगह 2 बालकनी। एंड 16/11 का जो कॉमन बेडरूम है वो आपका 12/10 का हो जाएगा। तो ये 2 मेजर चेंजेस है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर रहने वाला है। इंच से कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, फ्लैट पसंद आ रहा है तो इंक्वायरी करें, या उन लोगों तक ये पहुंचाएं जो कोथरूड एरिया में ऐसा फ्लैट देख रहे हैं, बड़े कारपेट का 4 BHK देख रहे हैं, उन तक इसको फॉरवर्ड करें। कैब सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू इफ यू वांट टू विजिट द साइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।